देखिए लाज शर्म लेके चलिएगा ना तो आगे नहीं बढ़ने सकिएगा। समझिए। चलिए हम लोग का नया चैप्टर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जीपी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीपी। अच्छा, इससे पहले हम लोग पढ़े थे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर उसको आप याद करें तो सिंपल था, वो बहुत सिंपल था। अगर वो आपका दिमाग में है तो ये आपका कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर एपी आपको क्लियर है ना तो जीपी में दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिएगा। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या देखे थे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी ना। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। समान के साथ अंतर। श्रेणी मतलब सीरीज, ये तो जानते हैं आराम से। समान के साथ अंतर, वही तो है समांतर श्रेणी। जैसे 2 4 6 8 जाएगा जहां तक जाना है। समान के साथ अंतर, सीरीज है कि नहीं? सीरीज है ना। समान के साथ अंतर, समान के साथ, देखिए समान के साथ अंतर। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में डिफरेंस देखिए कितना का है। ये दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का है। ये दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का है। यही तो समान के साथ अंतर, यही तो है समांतर श्रेणी। बात समझ में सबको आया? इसको बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। अच्छा, इसमें हम लोग याद है आप लोग को क्या बोलते हैं? इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, या इसको ना हम लोग T1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। T2 कह सकते हैं, T4 कह सकते हैं, T5 कह सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बात समझ में आ रहा ना? अच्छा, ई आता कैसे है? A1 आता कैसे? तो ए जो है उसी को लिख दीजिए। बात समझ में आ रहा? A2 कैसे आएगा? तो क्या करते थे हम लोग, ए में क्या चीज को जोड़ते थे? डी को। हाँ या नहीं? ए में किसको जोड़ देते थे हम लोग? डी को जोड़ देते थे, जोड़ते थे ना। अच्छा ठीक है। उसके बाद A3 में, A3 कैसे आता था? ए प्लस कितना डी? बस ये 3 है ना जी। देखिए शुरू में स्टार्टिंग में को डी नहीं था, अभी ए को आया, अभी कितना को आया, अभी कितना को आना चाहिए? 3 को। बस यही तो है फंडा यहाँ पर। इसको अप्लाई कीजिए, बना A1। ए कितना है? 2। अच्छा ए कितना है? ए फिर से 2 प्लस है तो प्लस। डी कितना? डी मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। अंतर कितना का है? 2 + 2 मतलब कितना? क्या 4 ही है इस जगह? एकदम है। ए की जगह में कितना है? 2 + 2, दोनों ही जगह बीच में कुछ नहीं तो गुना है ना, मल्टीप्लाई। डी कितना है? अभी तुरंत देखिए हम लोग कितना? 2। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई। 2 × 2 कितना होता है? 4। 4 + 2 कितना? चलिए ये वाला भी 2 + 2 गुना, यही 3 गुना ना, 3 × 2 कितना? 6 और 2 8। क्या यही जगह है? 8 6 है कि नहीं? पूरा मिल रहा है ना? मिला ना? तो इसी को तो हम लोग क्या बोलते थे? एपी बोलते थे, समांतर श्रेणी कहते थे ना। सेम इसी के जैसा ये है, लेकिन गुणोत्तर है, गुणा में रहेगा ये। इसमें क्या रहता था? बढ़ते जाता था ना, अंतर इसमें समान रहता है, इसमें भी अंतर समान रहेगा, लेकिन किस क्रम में रहेगा? गुणोत्तर में। बात समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। बस सिंपल आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट लेकर के चलिए लीजिएगा। हम लोग इसी से बनाएंगे हम लोग फार्मूला भी। फार्मूला इसी से बनाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए 1 है, उसके बाद 4 आया, कितना बढ़ा? मतलब 4 क्या है? गुणोत्तर ना, गुना ना है। तो यानी देखा जाए तो कितना? 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर और किसी का मल्टीपल होना चाहिए 4 का ना, कितना हो जाएगा? और जिसे 4 का मल्टीपल 64। मतलब क्रम समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? इसी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं बाबू, इसी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। 4 का मल्टीपल में है कि नहीं? 4 का गुना में है कि नहीं? 4 से इससे बढ़ा 4, 4 × 4, 4 × 4 16, 16 × 64। एक है जिप्पी है। बात समझ में सबको आया? क्लियर है ना? अच्छा, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए तो? T1 या A1 लिख दे। चलिए आप लोग ए में पता है, आप लोग ए में फिट है तो उसी में डाल देते हैं। A1 A2 A3। सर एक ही लग रहा है नहीं? हाँ एक ही है, लेकिन इसमें किस क्रम में है? गुणा में है। समझ में आ रहा सबको? आ रहा ना? इस बार मिस मत कीजिएगा, बता दे रहे हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा सोचिए A1 आया कैसे होगा? तो जो है उसी को, ए की जगह में जो है उसी को लिखे होंगे हम लोग, हाँ या नहीं? अच्छा A2 कैसे आया होगा इसमें? सोचिए, ए को क्या किए हम लोग? किससे?
आर कहाँ से आता है? ये आर होता क्या है? और इक्वल टू A2/A। आर होता क्या है इसमें? उसमें D था सर, इसमें आर का होता है, इसमें होता है CR। हाँ, गांव देहात में घूमते रहते ना, कॉमन रेशियो। वो वाला CR तो वो वाला नहीं है, समझे? CR का मतलब होता है कॉमन रेशियो। कॉमन किसमें का था? कॉमन डिफरेंस था ना। कॉमन डिफरेंस सब में क्या था? दो 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 था। अभी तुरंत देखिए आप, दो 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 सब में था, अंतर सब में दो था ना जी, उसी को डिफरेंस कहते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। रेशियो मतलब क्या? अनुपात। वो क्या चीज़ में था? प्लस में था। तीका चीज में, मल्टीपल में। मल्टीपल का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड होता है ना। तो किस में रहेगा? रेशियो, यानी डिवाइड में रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो सोचिए ना, कॉमन रेशियो आया कैसे होगा? तो कॉमन रेशियो कैसे आया होगा? तो दूसरा पद को पहला पद से डिवाइड कर दिए होंगे। बताइए A2 कितना है? 4 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू। अच्छा और एक बार देख लेते हैं CR दूसरा वाला लेके। तीसरा का पद डिवाइडेड बाई दूसरा का पद। तीसरा का टर्म कितना है? 16। दूसरा का टर्म कितना है? 4। डिवाइड कर दीजिए ना सर, कितना मिल रहा है? दोनों में बराबर है। इसी को तो कहते हैं क्या? गुणोत्तर श्रेणी। सब गुना में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सबका वही आएगा। और एक बार देखिए कॉमन रेशियो के लिए, A4 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? ऊपर जितना रहेगा ना A, उससे एक कमे रहेगा। ऊपर जितना रहेगा ना A, उससे एक कमे रहेगा। ऊपर जितना रहेगा ना A, उससे कमे रहेगा। जाइए देख के बताइए, A4 कितना है? 64 डिवाइड बाय A3 कितना है? 16। भाग दीजिए तो आसान है कि नहीं? 16 चौके 64, हाँ या नहीं? बराबर आया ना? देखिए ना कितना सिंपल है कि नहीं? बस अब हम लोग यहाँ पर ही लिखते हैं। कहाँ किए होंगे बताइए तो इस जगह। अब A1 कैसे आता है? A जो रहता है उसी को लिख देते हैं A1 हो गया। क्लियर है? अब सोचिए ना, ये 4 कैसे आया होगा? A इंटू R। बाबू समझ में आ रहा सभी कोई को? उसमें स्टार्टिंग में D नहीं था, इसमें भी R नहीं है। इसमें एक बार आया R आया कि नहीं? आया ना जी? एक बार R आया ना? ठीक है। A कितना? हाँ 1 इंटू 4। R कितना? 4। मल्टीप्लाई जानते हैं? कर दीजिए। A3 देखिए, इसमें A लिख लीजिए पहले। R कई को है? इसमें R कई को हो जाएगा, लेकिन पावर वाला हो गया इसमें। कहा बोला है? गुना ना, गुणोत्तर श्रेणी ना। समझ में आ रहा सबको? आ रहा है कि नहीं बाबू? फॉर्मूला इसी से बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। A कितना है बाबू? 1। R कितना है? R 4 ना, तो 4 का क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 गुना 4, 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 गुना 1, 16 का। समझ में सबको आ रहा है? देखिए ना, मिल भी रहा होगा। एक स्टार्टिंग में था, एक आया। 4 स्टार्टिंग दूसरा में था, 4 भी आया। 16 तीसरा में था, तीसरा में था, 16 भी आया। आया कि नहीं? आया ना? ठीक। अब A4 देखिए, तो A4 कैसे आता है? A गुना, आप बताइए तो क्या लिखेंगे सर पीछे वाले? दिव्यांशु क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पर एक को R नहीं था, यहाँ पर एक पावर वाला है। इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसमें 2 आया तो इसमें कई को रहेगा? बस इतना सिंपल। नहीं है जी, है कि नहीं? अभी देखिए सोनम भी बता देंगे। A कितना है? देखिए 1 गुना R कितना है? ये तो 4 है, ये तो निकाले सब जगह 4 4 4, है कि नहीं? लेकिन इसका पावर कितना हो जाएगा? अच्छा जानते हैं, 1 का पावर 1 है, मतलब एक बार। 1 का पावर 5 है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है? एक बार कितना बार लिखना पड़ेगा? 5 बार लिखना पड़ेगा कि नहीं? 5 बार हुआ ना? तो ऐसे ही 4 के ऊपर कितना है? 3 है, तो कई बार लिखना पड़ेगा? 1 2 3। जल्दी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना? 64। समझ में सबको आता है? किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? बाबू ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला बना रहे हैं ना, फॉर्मूला बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। अच्छा इस जगह क्या लिखे थे हम लोग अभी? 4 ना। अभी देखिए AN लिख देते हैं। मेरे बात समझ रहे कि नहीं? इधर ध्यान दीजिए सभी कोई। A कितना लिखे? 4 नहीं, N। तो
तो सबसे पहले जगह क्या लिखते हैं हम लोग ए, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे ए, उसके बाद क्या लिखेंगे ये जगह आर, लिखे हैं कि नहीं? दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई ही ना है जी, ठीक है। अब क्या किए थे हम लोग, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कितना लिखना, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना लिखें, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना लिखें, मतलब क्या कि एक घटाते गए थे ना, किस में माइनस किए थे बाबू, किस में माइनस किए थे, तो 4 में से एक घटाए थे तभी ना 3 आया था। बात समझ में आ रहा सबको, समझ में आ रहा सबको? यहाँ पर 4 था, 4 में से एक माइनस किए तभी तो 3 आया ना। तो यहाँ पर कितना है, n है, तो n में कितना माइनस करेंगे, ये तो फॉर्मूला तैयार हुआ आपका। हाँ देखिए फॉर्मूला बन गया, समझे? आ रहा समझ में कि नहीं? अच्छा, इसको हम लोग और एक तरीका से लिख सकते हैं, कैसे? Tn इज इक्वल टू ए आर का पावर n माइनस 1, हाँ या ना? चलिए, किन्हीं को समझ में नहीं आया होगा सर तो बोलेंगे, ठीक है? किन्हीं को समझ में अगर नहीं आया होगा तो बोलेंगे। सबका क्लियर है ना? फॉर्मूला कैसे बना समझ में आया ना? फॉर्मूला कभी भूलेंगे? सपनों में मत भूलिएगा। चल जल्दी कीजिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले क्या बोला है, 1 3 9 27 81 लिखा है। पहला बोला क्या ये जेपी में है, जेपी मतलब ज्योमेट्रिक मीन में है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य में है, या पहला उसके बाद अगर ये है तो यदि जीपी में है तो 10th टर्म फाइंड करना है। 10th टर्म समझ में आ रहा ना? हिंदी में भी लिख दिए हैं आप लोग, क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले चेक क्या करना है हम लोग को, जेपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले लिखिएगा सी आर इज इक्वल टू, कैसे लिखते थे याद है आप लोग को? A2 बाई A1, या इसको लिख सकते हैं T2 बाई T1, T3 बाई T2, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम A2 A1 लिख दे रहे हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे वही लिखिए। A3 बाई A2 बराबर A4 बाई, सभी बोलिए ना जी, 4 तक है ना, A5 डिवाइडेड बाई, पूरा लिखे सही ना? चलिए यही ढूंढिए, ये तो आप जानते हैं A1 A2 A3 A4 A5। देखिए बार बार इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बोलने की भी जरूरत नहीं, आप लोगों को फटाफट बता देना A1 A2 A3 A4 A5। कहाँ है दिमाग, इतना सा दिमाग नहीं रख सकते हैं। यही ढूंढिए, A2 कितना है 3 डिवाइडेड बाई A1 कितना 1 इज इक्वल टू A3 कितना, बोलिए सभी कोई, A2 कितना 3 बराबर A4 कितना 27, A3 कितना 9, A5 A4 हाँ 27। डिवाइड जानते हैं करने, 1 का टेबल कितना बार में 3, तो 3 बार में 3 3 जा, मतलब 3 बार में कटा, 3 बार में कट जाएगा, ये भी 3 बार में कटता है ना? नहीं जानते तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 गुना 3, 2 बच्चा 6 यार हुआ ना? चलिए, तो सबका रेशियो बराबर आया कि नहीं? रेशियो इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि बटा होना है, डिवाइड में ना है, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, रेशियो, कॉमन रेशियो। सबका रेशियो बराबर आया, आया ना जी? अब क्वेश्चन नेक्स्ट आगे क्या बोला है, 10th टर्म निकालने बोला, क्या 10th टर्म कैसे निकालेंगे सोचिए। ये क्वेश्चन आप दूसरा शुरू करते हैं, एपी में है ना, जीपी में है ना, लिख दीजिएगा यह श्रेणी जीपी में है। उसके बाद इसका दूसरा आंसर स्टार्ट हो रहा है, यदि जीपी में है तो 10th टर्म निकालने। 10th टर्म कैसे लिखते हैं, n बराबर कितना दिया है 10, तो निकालने का बोला 10th टर्म, तो Tn इज इक्वल टू a इंटू इसका पावर n माइनस 1, यही ना होता है? ध्यान दीजिए इधर, Tn n के जगह में कितना 10 बराबर a r n के जगह में कितना 10 माइनस 1, a कितना A1 ना 1 इंटू आर कितना पावर कितना हो जाएगा 9। इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना, कितना हो जाएगा, बस कुछ नहीं 3 की पावर 9 लिख के छोड़ दीजिए आंसर। समझ में आ रहा है? ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, T10 इज इक्वल टू ए आर का पावर, हाँ या ना? बस ए की जगह में 1 इंटू आर की जगह में 3, बस हुआ। देखिए एक ही बार में बन जाता है, समझे कि नहीं? चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन आप लोग को